हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है बुक अ टाइम बॉम्ब। इस सीरीज में हम आप सबको सुनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार किस्से ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है जिसका नाम है भगवत गीता सेव्स अ लाइफ। अच्छा हाँ, वैसे कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि आज के टाइम में भगवत गीता का क्या ही कॉन्टेक्स्ट है, ये तो 5000 साल पहले बोली थी, आज की प्रैक्टिकलिटी में इसका क्या यूज है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवत गीता किसी की जान भी बचा सकती है? जानना चाहेंगे कैसे? तो बात कुछ ऐसी है कि टाइम था 2014 का और जगह थी न्यूयॉर्क। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने अपने डिसाइपल्स को आदेश दिया था कि वो जा करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। वो लोग ट्राई कर रहे थे कि जिस तरह से होटल के सभी कमरों में एक एक बाइबल होता है उसी तरह से एक एक भगवत गीता भी होना चाहिए। इसी सिलसिले में वो न्यूयॉर्क के एक होटल जिसका नाम था रामडा इन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ट्राई कर रहे थे। लेकिन वहां का मैनेजर वो बिल्कुल भी मान करके राजी ही नहीं हो रहा था, वो बुक्स के लिए रेडी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी हमारे भक्त लोग पूरे जिद्दी थे और उन्होंने एक भगवत गीता उसे पकड़ा दी और वो अपने घर चले गए। कुछ महीनों के बाद अचानक से एक डिवोटी का फोन रिंग करता है और कॉल था उसी होटल के मैनेजर का। वो उन्हें अपने से मिलने के लिए बुलाता है। वो लोग जाते हैं, मैनेजर से बात करते हैं और पूछते हैं आप तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहे थे, तो अब क्या हो गया? तो वो उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले उसके होटल में एक कस्टमर आया था जो बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था, बहुत जल्दबाजी में था। वो जल्दी जल्दी आता है, चेक इन करता है, अपने कमरे को खोलता है, उसके बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का एक बोर्ड टांग करके अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। उसके ऐसे अजीब बर्ताव को देख करके जो होटल का स्टाफ था वो भी कुछ घबराया सा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी अगले दिन जब वो उठता है और अपने कमरे से बाहर आता है तो वो आता है मैनेजर के पास और मैनेजर को कुछ बताता है। वो बताता है कि पिछली रात वो सुसाइड करने वाला था और वो अपने बैग को खोल करके फांसी लगाने के लिए अपने लाई उस रस्सी को भी होटल के मैनेजर को दिखाता है। होटल का मैनेजर भी उसको देख करके घबरा जाता है। लेकिन फिर वो पूछता है कि आपका विचार चेंज कैसे हुआ? तो उन्हें बताता है कि रात को जब वो आया था तो उसने होटल के काउंटर से भगवत गीता को कोई मैगजीन समझ करके उठा लिया था और वो जब अपने कमरे में गया तो उसने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया। वो व्यक्ति अपनी लाइफ से पूरी तरह से थक चुका था, पूरी तरह से डिप्रेशन में था। लेकिन जब उसने भगवत गीता को पढ़ा तो वो उसमें ऐसा खो गया कि वो सुसाइड करना ही भूल गया और पढ़ते पढ़ते ही सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसका माइंड पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वो अब अपने सारे पुराने विचारों को भूल करके एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। उसने जब ये होटल के मैनेजर को ये बात बताई तो होटल का मैनेजर इस बात को सुनकर के काफी हैरान हो गया और इसी बात को सुनकर के उसने उन डिवोटीज को फोन किया था। उसके बाद उन डिवोटीज ने उस होटल के सभी 250 कमरों के लिए 250 भगवत गीता का ऑर्डर उस होटल मैनेजर को पहुंचाया। आप जानते हैं इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति को भगवत गीता दे रहे हैं तो क्या वो पढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति पढ़े। लेकिन जो भी इस भगवत गीता को पढ़ेगा 10 साल 20 साल 100 साल बाद ही सही, अगर कोई भी व्यक्ति उस भगवत गीता को पढ़ेगा तो उसका उद्धार जरूर होगा, क्योंकि प्रभुपाद ने भी बोला है कि उनकी बुक्स एक टाइम बॉम्ब की तरह है। इसीलिए हम सबको बिना शर्माए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना चाहिए। वैसे भी अभी गीता जयंती आ रही है, हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि ज्यादा नहीं तो कम से कम एक भगवत गीता तो हम सब लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी चीज के साथ हरे कृष्णा। और हाँ, आप लोग भी हमारी इस वीडियो सीरीज का पार्ट बन सकते हैं। आप लोग अपनी स्टोरीज को हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपकी स्टोरीज हमें पसंद आएंगी तो अगली बार हो सकता है आप ही की स्टोरी हो। हरे कृष्णा।